हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो होगा दीपा नेगी के ऊपर। दीपा नेगी के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो पहले बना चुकी हूँ। और दीपा नेगी उत्तराखंड की ब्लॉगर है जो रुद्रप्रयाग जिला के गुंदोली गाँव से है। और उनका ना जब प्रधान पद से वो अपने गांव से प्रधानी का चुनाव हारी है तब से वो बहुत ट्रोल हुई है। ट्रोल होने का कारण है लोगों का उनको भद्दे भद्दे कमेंट आना, लोगों का उन पे वीडियो छापना, मतलब नेगेटिव वीडियो उन पे छाप रहे हैं। कोई लोग बोला है कि 1 लाख सब्सक्राइब होने के बाद भी अपने गांव से प्रधानी का पद हार गई है। किसी लोगों का कहना है कि जब से ये औरत हुई हारी है ना तब से हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब इतना जेलिस लोग इतना जेलस क्यों करते होंगे, मैं समझ में नहीं आता है। और वो भी खुद एक उत्तराखंडी हो के उत्तराखंड के लोगों के साथ इतना जलन होती है इन लोगों के दिल में कि हम लोग कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते। हाँ, जहाँ पे जो लोग गलत करते हैं उनको बोलो। जैसे अभी बहुत सारे जो ब्लॉगर हैं, कोई रुद्रप्रयागी से हैं केदारनाथ की साइड, जिन्होंने होम स्टे खोला है। उनके होम स्टे पे भी मैंने बात की थी। जो गांव में खोला था उनका जो किराए का बजट था वो बहुत महंगा था, तो मैंने उस पर भी बात की। तो लोगों ने मुझे भर भर के उसमें गालियाँ दी और गालियाँ मुझे कम पड़ी, सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिला उस वीडियो में कि आपने बिल्कुल गलत नहीं किया। जहाँ पे जो गलत हो रहा है वहाँ पे आप आवाज़ उठाओ। वही जो उधर की तरफ है जो बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, तो उन्होंने भी एक बार गलत स्टेटमेंट दिया था कि उत्तराखंड मेरे नाम से जाना जाता है, पिथौरागढ़ मेरे नाम से जाना जाता है। उस पे मैं उस समय वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उस समय यूट्यूब पे नहीं थी। बाद में मैंने उन पे थोड़ा बहुत बोला है तो लोगों ने कहा कि हाँ आप सही बोलते हैं क्योंकि उत्तराखंड इन लोगों के नाम से नहीं जाना जाता है। मगर दीपा नेगी की क्या कमी। हाँ, बीच में थोड़ा ट्रोलिंग हुई थी दीपा नेगी, उस पर भी मैंने दीपा नेगी पे बात की थी कि आपने गलत किया है। जो शादी में गई थी, जब उन्होंने मिठाई पे बात की थी, ऐसी ऐसी बातें की थी, तो मैंने कहा कि ये नहीं बोलना चाहिए। मगर इस समय दीपा नेगी की कोई गलती नहीं है जो कि दीपा नेगी को इतना ट्रोल किया जा रहा है और लोग खुशियाँ मनाए जा रहे हैं लोगों के हार से। मैं आज इस पे ये बात करना चाहती हूँ कि एक भाई का मैंने वीडियो देखा, उस भाई ने बिल्कुल गलत नहीं बोला। उस भाई का एक शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई ने कहा कि प्रधानी का चुनाव दीपा में नेगी अपने गांव से हारी है, ना गांव ने वालों ने उन्हें वोट देना था। जो कि मैं ऑलरेडी पहले ही कह चुकी हूँ कि गांव वालों ने देना था वोट, ना कि सब्सक्राइब उन्हें देना था वोट। अगर हाँ बाहर से वो उठती, जिला पंचायत वगैरह विधायक के लिए उठती, अगर उन्हें वोट नहीं मिलती तब आप लोग बोल सकते कि इतने सब्सक्राइब होने के बाद भी आपको वोट नहीं मिले। इस बार तो जिला पंचायत में हमारी चमोली की तरफ से ना बहुत बड़े बड़े हारे हैं। जो कि हमारे एक विधायक जी, मंत्री, कैबिनेट मंत्री रही, उनकी पत्नी भी हारी है। बहुत ज़्यादा वोटों से हारी है। दूसरे जिला पंचायत के भी एक हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वोटों से हारे हैं। तो बहुत बड़े नामी नामी नेता हारे हैं। तो यहाँ पे दीपा नेगी को इतना ट्रोल क्यों किया गया। हार के बाद भी उन्हें इतना ट्रोलिंग मिल रही है। अगर जीतती तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते उनके बारे में कि आपने दारू पिला के वोट अपनी तरफ किया, आपने पैसे दे के वोट अपनी तरफ किया, आप यूट्यूबर ब्लॉगर हैं इसीलिए आपने वोट अपनी तरफ किया। मतलब बहुत चीज़ों से उन्हें नवाजा जा रहा था, जाता अगर वो जीतती। मगर हारने के बाद भी ना उन्हें चैन से कोई रहने नहीं दिया। उसके बाद दीपा नेगी के भी 2-3 वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्रधानी जीती है उनसे भी मेरा कोई गिला शिकवा नहीं। हमने पहले ही बोला था कि हार जीत तो लगी रहती है, ये राजनीति है, मगर मनमुटाव कभी नहीं होगा। जब वोट हुआ था उन्होंने ये भी बोला था कि हमने एक साथ चाय पी है, ये किया जो किया। फिर भी मुझे ट्रोल किया जा रहा है। और मैंने जो 254-57 जितनी वोटें मिली है वो मैंने अपनी मेहनत से मिले। इतने लोग मेरे साथ जुड़े थे। अगर मुझे गाँव से कोई पसंद नहीं करता, मुझे गाँव से कोई वोट नहीं देता, तो मेरे 254 वोट कहाँ से मिलते। उन्होंने गलत नहीं किया। तो इस पे ना कोई कोई भाई जी बोलते हैं कि ये अब हार का भी यहाँ सिंपैथी गेम खेल रहे हैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। ये ऐसी ऐसी वीडियो बना रही है, इसके तो व्यूज बढ़े, इसके तो पैसे आ रहे, इसके तो सब्सक्राइब बढ़े। तो भाई क्या करे इंसान। तुम लोग अगर वो जीतती तब भी तुम ट्रोल करते, वो हारी तब भी तुम ट्रोल कर रहे हैं। और भर भर के तुम ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिसपे उसको आके बोलना पड़ा उन्हें, जो कि मुझे नहीं लगता है कि वो गलत कर रही है। गलत कर रही है अगर वो व्यूज कमाने के लिए कर भी रही है तो इसमें क्या गलत करे। जो तुम उल्टी उल्टी थंबनेल डाल के फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब हर जगह उन्हें छाए जा रहे हैं, तो उसने अगर कुछ बोल दिया उन्होंने तो क्या गलत किया। जो दूसरे भाई हैं उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो दीपा नेगी हैं, एक भाई ने, कि मुझे नहीं लगता कि
हार के कोई गलती हुई है जो इतना ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने भी सेम यही बोला कि वोट गाँव वालों ने देना था, ना कि सब्सक्राइबरों ने देना था। तो यहाँ पे भैया ने एक शब्द बोला कि परिवारवाद सबसे बड़ी बात होती है, जिसका परिवार बड़ा हो वही प्रधान के पद के लिए जीतता है, क्योंकि वहाँ वोट ज़्यादा रहती है। तो दूसरी जो प्रधानी है उसका परिवार बहुत बड़ा है, उनका यही कहना मतलब है, इसलिए वो जीती है। तो मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि खुद हमारे गांव में वोट हुआ था जिसमें मेरी सिस्टर उठी थी। 27 तारीख तक उसका बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा। और उसके साथ कुछ अपने परिवार वालों ने, कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ मायके के परिवार वालों ने भी धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा किया। क्योंकि वही लोग उसके साथ मतलब खुलेआम प्रचार में जा रहे थे, और जो अपने थे, खासकर अपने खुलेआम प्रचार में जा रहे थे, उन्होंने लास्ट मोमेंट में धोखा दे दिया। मात्र 30 वोटों से हारी है। और गांव में जितने भी प्रधान उठे थे ना, 5 प्रधानों में सबसे ज़्यादा बोलने वाली, सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा अगर जो सोच रही थी वो अपने गांव के विकास के लिए ना, वही सोच रही थी। और तो सब, मुझे नहीं लगता, सब अपनी जगह पे बेहतर थे, मगर जो बोलने वाली थी ना वही थी। और उसका एक ही सपना था कि मैं अपने गांव को प्रधान के ग्राम सभा में नंबर 1 बना के रहूँगी। जो इनाम मिलता है ना नंबर 1 का, वही वो चाहती थी। मगर गांव वालों ने बहुत बड़ा धोखा दिया। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया ना, उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबसे बड़ी बात, हमारे जो बस्ती वाले हैं, उन्होंने हमें भरपूर सपोर्ट किया है। और जो हमारे गांव है मायके की तरफ, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसी तरफ से, मतलब जो ससुराल पक्ष है, जो मामा गांव का पक्ष है ना, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया। अब हमारे गांव में जातिवाद भी चली है और परिवारवाद भी चला है, दोनों वाद चला है। परिवारवाद ने भी, जातिवाद ने भी, दोनों ने भरपूर धोखा दिया है। तो मैं इस भाई का कहना यही, तो मैं इस भाई को कहना चाहती हूँ कि भैया भाई, ना परिवारवाद होता है ना जातिवाद होता है। अगर कोई सच्चे दिल से अगर चाहता है कि अपने गांव का विकास करे, आगे बोले, मंचों पे बोले, जहाँ पे गलत है वहाँ पे खुले, मतलब तेज़ तरार है बोलने वाला, अपने गांव का विकास करना चाहती हो, अपने ग्राम सभा को नंबर 1 का पद देना चाहते हो, तो वहाँ पे इंसान को सोचना चाहिए कि भाई, हमको ऐसी महिलाओं को प्रधान बनाना चाहते हैं तो जो मंच पे बोल सके। तो यहाँ पे सब जगह लोगों ने धोखा दिया। परिवारवाद भी किसी का नहीं होता, क्योंकि खुद के परिवार ने मेरी बहन को धोखा दिया है। और परिवारवाद क्या, रिश्तेदारवाद क्या, जातिवाद क्या, सभी ने धोखा दिया है। तो यहाँ पे नहीं होता है। जहाँ लोग ढलते हैं, जहाँ लोगों को 500-500, हज़ार-हज़ार के करारे नोट मिले, जहाँ दारू मिले, जहाँ लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है कि हमने तुम्हारे लिए ये किया है, तुम हमें वोट नहीं देंगे तो आगे की सोच लेना, तो डर के मारे भी लोग वोट देते हैं। और मैंने यही कहा था कि दीपा नेगी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो हर मंच पे जाती है, उन्हें बोलने की हिम्मत है, वो सीएम से उन्होंने बात की है, मिली है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वो बोल सकती थी, वो कर सकती थी, मगर गांव वालों ने नहीं समझा, क्योंकि वो विकास कर सकती। तो एक भाई ने मुझे यहाँ पे कमेंट किया था, अगर विकास करना होता तो पहले से तैयारी करती। तो उन्होंने तैयारी भी की थी बहुत पहले से, उन्होंने अपने गांव वालों के लिए भी बहुत कुछ किया था, जो कि लोग मानते नहीं है। अब सब्सक्राइबर को क्यों इसमें वो किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है कि सब्सक्राइबर ने वोट नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो सब्सक्राइब कभी गांव में नहीं जाते वोट देना। अगर गांव के, उनके ग्राम सभा के कोई सब्सक्राइब होंगे तो उन्होंने ज़रूर दिया होगा उन्हें वोट, क्योंकि बाहर के जो 1.5 लाख उसके सब्सक्राइब है, तुम लोगों ने बोला कि 1 लाख सब्सक्राइब है, मगर उन्होंने साफ बोला कि मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइब है। और उस पर फेसबुक पे भी ज़्यादा है, इंस्टा पे भी ज़्यादा है, हर जगह उसकी ज़्यादा है। तो जो 1.5 लाख सब्सक्राइब बाहर के थे, वो थोड़ी नहीं आएंगे उसे वोट देने। तो भाई सब्सक्राइब भी मदद करते हैं, और मदद तो उन्होंने पहले बताया कि किस तरह से उन्होंने मदद किया था सब्सक्राइब। उन्हें जो बोले कि सब्सक्राइब थोड़ी नहीं आई तुम्हारे आज, काम तो गांव वाले आते हैं, तो गांव वाले कोई काम नहीं आते हैं, जो आते हैं सब्सक्राइब आते हैं। और बहुत जगह लोग मदद भी करते हैं, अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दो, ये दो। तो जहाँ मदद की ज़रूरत है वहीं हम बोलेंगे कि भाई उस लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो उन्हें बोला करो। हम फालतू के क्यों किसी से मदद मांगेंगे, पैसे मांगेंगे। तो वहाँ पे दीपा नेगी ने एक बार बताया था कि मेरी जब जेठानी जी का पूरा घर से जल गया था, तो गांव वालों ने एक अन्न का दाना तक मदद नहीं किया, क्योंकि उनका राशन पानी सब जल गया था, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो दीपा नेगी के जो सब्सक्राइब थे ना, उन्होंने ही भरपूर मदद किया था। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि परिवारवाद, जिसका परिवार बहुत बड़ा है, वो अपने परिवार को ही वोट देंगे तभी प्रधान पद के लिए जीते? भाई यहाँ कोई परिवारवाद नहीं होता है, ना जातिवाद होता है, ना रिश्तेदारी होती है। सबको करारे करारे नोट मिल जाए
सबको दारू मिल जाए, सबको मतलब ब्लैकमेल किया जाए कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए ये किया, अगर तुम हमारे को वोट नहीं देंगे तो हम देखना आगे। तो यही होता है गाँव में। हाँ, विधायक के लिए बोल सकते हैं आप, जिला पंचायत के लिए बोल सकते हैं, उनके लिए तो चलो लोग अपने उससे देते हैं, अपने पार्टी के लिए वोट देते हैं, मगर गाँव में जब तक दारू पैसा न ठूसा जाए इनके मुँह में, तब तक कोई वोट नहीं मिलती है। खाली लोग तमाशा बनाते हैं, बाद में लोग डुबो देते हैं, क्योंकि ये हमारे खुद के सामने आए हैं, प्रचार करने भूल गए हैं, बाद में सब लोगों ने धोखा दिया है। और अब कैसे विकास होगा ये सभी को पता है गांव में। अब लोगों का चेहरा भी ऐसे हो रखा कि भैया इसको किसी भी हालत में पद से बर्खास्त करना है, मतलब पद से हटाना है। तो अब क्या फ़ायदा भाई, चलने दो 5 साल। जिसको तुमने प्रधान बनाया है 500 के करारे करारे नोट के लिए, सर्फ के लिए, साबुन के लिए, चलने दो। एक एक दारू की बोतल में तुम बिक गए हैं, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे वो एक तमाचा है, एक दारू की बोतल और 500 के नोट, एक सर्फ और 4 साबुन। 5 साल के लिए तुम्हारे मुंह पे एक तमाचा मारा गया कि हमने तुम्हें इतने में ख़रीद लिया है। तो तुम लोगों की औकात इतनी है, इससे आगे तुम बढ़ भी नहीं सकते हैं। और मैं एक बात लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ कि बस्ती वाले जो होते हैं ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जो हमारे गांव के लोग चाहते थे, मायके पक्ष के लोग, कि मेरी बहन बने, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। तो इस भाई को मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई अपना नहीं होता भाई, राजनीति में कोई अपना नहीं होता है। यहाँ चलती है जातिवाद और पैसा, दारू और कुछ नहीं। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैंने दीपा नेगी पे बोला। क्योंकि दीपा नेगी को बार बार क्यों ट्रोल किया जा रहा है भाई, वो अगर हारी है तब भी ट्रोल हो रही है, अगर वो जीतती तो भी ट्रोल होती, क्योंकि उसे तब भी सुनने को मिलता है कि भाई इसने, इसके पास पैसे हैं तो इसने शायद दारू पिला दिया होगा, पैसे ठूस दिया होगा खरीद के इसको वोट, मिली हुई वोट। तो क्या फ़ायदा भाई जब उसने कुछ दिया ही नहीं। उसने जो भी 257 वोट या 54 वोट जो भी मिले ईमानदारी से मिली हैं, और उन्हीं लोगों ने उसको धोखा दे दिया जो उसके साथ घूम रहे थे। तो क्या उसने उन लोगों का धन्यवाद किया? उसने कहा कि जो भी मैंने वोट पाए हैं मेरी इज्जत से पाई है, ईमानदारी से पाई है, मैंने किसी का गलत प्रचार नहीं किया है। भाई उसे बार बार क्यों उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं? और हमारे उत्तराखंड के लोगों का तो क्या कहना, पहाड़ों का लोगों का इतना जेलस है ना इन लोगों के दिल में। कोई आगे बढ़ता है ना तो ये लोग उनकी टांग खींचने पे लगे रहते हैं। भाई इस भाई को क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे दीपा नेगी ने सीएम को आवाज़ लगाई है कि सीएम जी आप अगर जिस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, जिस पहाड़ों में महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को इतना ट्रोल किया जा रहा है, उस कुर्सी पे बैठने का आपका कोई हक नहीं है। ये मैं भी बोलना चाहती हूँ भाई, क्यों महिलाओं को बार बार ट्रोल किया जाता है? उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता है जो गांव में ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं? उनको गांव से जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो ऐसे चीज़ करते हैं, ऐसे दारू पैसा बांट के ऐसे वोट खरीदते हैं, उन्हें क्यों नहीं गाँव से बेदखल किया जाता है? मैं तो चाहती हूँ जहाँ जहाँ ऐसी राजनीति हुई है, पैसे बांट के, दारू बांट के, जहाँ जहाँ वोट खरीदा गया है, ब्लैकमेल करके वोट खरीदा गया है, वहाँ दोबारा राजनीति होनी चाहिए। और इस समय खुले तरह से वोट होना चाहिए। गांव लोगों को सबको एक साथ बैठाना चाहिए और बोलना चाहिए कि तुम किस पक्ष को वोट देना चाहते हैं। अब खुला आम वोट देना चाहिए। अब उसमें साफ पता चल जाएगा कौन इंसान किसकी तरफ है, कौन किसकी तरफ है। उसमें सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है। इस तरह का वोट होना चाहिए, खुला वोट। तब किसी को ना ब्लैकमेल किया जा रहा है, किसी ने, हर जगह ऐसी हो रहा है भाई। तो क्यों इन दीपा नेगी को बार बार ट्रोल किया जा रहा है? ये बहुत गलत बात है। और उसने जो सीएम को आवाज़ लगाए ना, तो बहुत लोग उसमें भी ट्रोल कर रहे हैं कि दीपा नेगी अब सीएम को आवाज़ लगा रही सिंपैथी गेन करने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के। तो क्या हुआ? तो व्यूज बढ़ा रही तो क्या हुआ? तुम भी तो व्यूज़ बढ़ा रहे उल्टे सुल्टे वीडियो बना के। तुम मत बोला करो। जब उसने फर्स्ट वीडियो बनाए थे, मुझे उस जो प्रधानी जीती है, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैंने पहले बोल दिया था कि हम दोनों के बीच ऐसे मतमुटाव नहीं होगा, मनमुटाव। तो तुम ही लोग आए वीडियो पे वीडियो लेके और इस भैया के खिलाफ जो उसने कोर्ट में डाला है या नहीं डाला है थाने में, कि जो बोल रहे कि मुझे जिस दिन से दीपा नेगी हारी मुझे बहुत खुशी हो रही। तो भाई उत्तराखंड के हो, उत्तराखंड से ही जलते हो, तो तुम्हें उत्तराखंड में रहने की कोई वो नहीं है। तुम्हें तो उत्तराखंड से बेदखल करना चाहिए, जब तुम खुद उत्तराखंड की महिलाओं के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं। तो शायद आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।